जय मसीह की मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी बाइबल ज्ञान में। दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कैसे हो आप सब। लेकिन मैं आशा करता हूं कि आप सब प्रभु यीशु मसीह की कृपा से ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आप सब लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, क्या है वो टॉपिक, आज हम जानते हैं उस टॉपिक के बारे में। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है पैसे के ऊपर। आजकल लोग क्यों इतना स्वार्थी बन गए हैं कि लोग परमेश्वर को छोड़ के और पैसे के पीछे भागने लगे, जबकि परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया। हमें जितनी ज़रूरत है पैसे की वो हमारे लिए दिया है, लेकिन जब हम पैसे के पीछे भागते हैं तो हमारी जो लालच है वो हमारा बढ़ता चला जाता है। और जब हम जब काम करते हैं तो हमें कल 1 रुपये भी ज़्यादा मिलता है तो हमारे अंदर वो लालच आ जाता है। तब हम उस लालच में पड़ते चले जाते हैं और हम पैसे के पीछे भागने लगते हैं। जब हम पैसे के पीछे भागते चले जाते हैं तो हम परमेश्वर को एक हम पीछे का स्थान दे देते हैं, जबकि परमेश्वर खुद कहता है कि मुझे सर्वप्रथम स्थान दो, बाकी सब काम तुम्हारे बाद में होते हैं, लेकिन सर्वप्रथम स्थान मुझे दो। लेकिन फिर भी हम उसके वचनों को भूल जाते हैं, खुदावंद के वचनों को जो उसने हमारे लिए बनाया, जबकि हम खुद उसके हाथ की एक कारीगरी है, सृष्टि में। उसने पेड़ पौधे से लेकर पशु पक्षी और सारी सृष्टि में जितने भी चीज़ हैं, सारी कुछ हमारे लिए बनाई। फिर भी हम पैसे के ही पीछे भागते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है हमारे जीवन में? हम जब पैसा हमारे पास नहीं रहता है तो हम पैसे के लालच में इतना अंधे हो जाते हैं कि हम एक दूसरे का खून भी कर देते हैं, हम चोरी भी करते हैं, हम झूठ भी बोलते हैं। और जब हम ये सब करते हैं तो हमारा परमेश्वर इन सब चीज़ों से हमसे नफरत करता है। और जब वो नफरत करता है तो हमारे दिल में बहुत बुरी तरह की वो होती है, और जब हमारे ऊपर वो परेशानी डालता है तो हम परमेश्वर को दोष देते हैं। लेकिन हम अपने अंदर झांक के नहीं देखते हैं कि हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, क्या परेशानी है, हमने क्या परमेश्वर के विरुद्ध कार्य किया है जिससे हमारे जीवन में ये प्रॉब्लम हो रही है। हम पैसे के पीछे भागते रहते हैं और हम अपने परमेश्वर को जो है पिछला स्थान दे देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है हमारे लिए? तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं 1 तीमुथियुस 6:10, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। तो यहाँ पर देखा, परमेश्वर का वचन कहता है कि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, लेकिन फिर भी हम पैसे के पीछे भागते हैं। यहाँ पर यह भी लिखा है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। तो यहाँ पर देखा, जब कितने लोग ऐसे थे, जैसे कि अभी मैंने पीछे बताया था, कि जिसने पैसों के पीछे भागते अपने आप को इतनी बुराइयों में और दुखों में डाल दिया है कि अब वो पछताते हैं। लेकिन ये हमारे जीवन से जब ही होता है जब हम परमेश्वर के वचन को त्याग देते हैं और हम दूसरे एक सांसारिक चीज़ों में फंस जाते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, कुलुस्सियों 3:5, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, शुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। तो यहाँ पर देखा कि परमेश्वर ने हमें कितनी कठिन आज्ञा दी है कि अपने उन सब अंगों को मार डालो जो हमसे जैसे हमारे जीवन से कोई दुष्व्यवहार हो जाता है, बुरी लालसा जो हम रखते हैं पैसे कमाने से लेके परिस्थिति गमन की और व्यभिचार, अर्थात जो भी अशुद्धता है, जो भी हमारे जीवन से होती है, वो सब हमारे जीवन में जब हम करते हैं तो ये सब परमेश्वर हमसे नाराज होता है। लेकिन हम रुपए का लोभ करते करते इतने अंधे हो जाते हैं कि हम अपने परमेश्वर को भूल जाते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये विचार जरूर रहता है कि हम धनी होना चाहते हैं, हम कैसे धनी हों। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है 1 तीमुथियुस 6:9 में, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं। देखिए, जब परमेश्वर का वचन हमसे साफ साफ कहता है कि हम जब ज़्यादा ही हमारी जो इच्छा है, लालच है, बढ़ता चला जाता है और हम उसमें घुसते चले जाते हैं,
कि हमें धनी होना है, धनी होना, हमें पैसा कमाना है, और उसके लिए हम अपने परमेश्वर के वचन को, अपने परमेश्वर को भूल जाते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ बोला गया है, जो धनी होना चाहते हुए ऐसी परीक्षा और फंदे में फंसते हैं, यानी कि जो धनी होना चाहते हैं वो ऐसे मसले में फंस जाते हैं और व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं, कि जो मनुष्यों के विरुद्ध होती हैं। अगर हम चाहते हैं तो अगर हम उसमें नहीं करते हैं जो हमारे परमेश्वर ने हमें बोला है, तो हम एक सही मार्ग पर चलते हैं। लेकिन जो परमेश्वर ने मना किया, अगर हम उसी कार्य को बार बार करते हैं तो हम ऐसे फंदों में फंस जाते हैं जिसकी कोई भी माफ़ी नहीं होती है, और हम वो सब करते हैं जो एक मूर्ति पूजा के बराबर है। जबकि मूर्ति और जितनी कारीगरी हो सब परमेश्वर के हाथ की सृष्टि है, तो हम क्यों मूर्ति पूजा के पीछे पड़ जाते हैं। हमें तो उस सच्चे परमेश्वर की गवाही देना चाहिए जिसने हमारे लिए इस लायक बनाया, हमें इंसान के रूप में बनाया, जो सर्व सुंदर है और सबसे अच्छा देखने में लगता है। हमें तो उसका धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन हम रुपए का लोभ करते हैं और उसके पीछे भागते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर हम रुपए का लोभ रखते हैं तो हम नाना प्रकार की बुराइयों में और दुखों में फंस जाते हैं। तो आज से हम ये सब छोड़ दें ताकि हम उस परमेश्वर की महिमा कर सकें, तो हम अपने आप को उन दुखों से निकाल सकें जिसमें परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध हमने जो काम किया, जिसका रुपए का लोभ रख के हमने वो सारे काम किए जो परमेश्वर ने मना किए थे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप मेरी वीडियो से बहुत सारी बातें समझ गए होंगे, और अब मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। तब तक सबके लिए